बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा वर्किंग ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वर्किंग ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं उनकी मुख्तलिफ रेंजेस है, जैसे मिड, फार और ऐसे हो रहा है। जो मिड ज़्यादातर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो IR रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं मिड इंफ्रारेड रेडिएशन। उनकी रेंजेस है, उनके जो वेव नंबर हैं वो 400 से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर हैं। वर्किंग ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रोसीजर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसमें यह है कि सबसे पहले हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं और फिर बाद में सैंपल को जैसे ही प्रिपेयर होते हैं तो उसे हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख देते हैं और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उसका स्पेक्ट्रम बनाता है, जिससे हमें मटेरियल की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर दो किस्म के होते हैं। पहला तो है डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में ही बताऊंगा। तो डिस्पर्सिव में ऐसा होता है कि इसमें है ना, हम सैंपल जो रखते हैं उसमें एक वक्त में सिर्फ हम एक ही जो सैंपल होता है ना उसका स्पेक्ट्रम मालूम करते हैं। यानी उसमें ना दो तरह के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, दो सैंपल रखते हैं। एक होता है रेफरेंस और एक होता है टेस्ट। जो डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसमें जो सोर्स इस्तेमाल होता है, यानी जो IR सोर्स है इंफ्रारेड लाइट का, वो हो सकता है नर्स्ट फिलामेंट या फिर ग्लोबर। ये दो IR सोर्स हैं, इन्हें हमें पढ़ते हैं अभी जरा ये किन किन से बनते हैं। और ये आगे नेक्स्ट नर्स्ट फिलामेंट। नर्स्ट फिलामेंट क्या है? नर्स्ट फिलामेंट एक मिक्सचर है जिरकोनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड और यट्रियम ऑक्साइड का। और जो ये रेडिएशन खारिज करते हैं उनका वेव नंबर होता है 7100। जो मैक्सिमम ये खारिज करते हैं उसका होता है 71, यानी एक सेंटीमीटर में वो कितनी रेडिएशन, एक सेंटीमीटर के एरिया में वो कितनी रेडिएशन खारिज करता है। जो नर्स्ट फिलामेंट होता है ये एक सिलेंडर जैसा होता है, हॉलो रोड की तरह, यानी अंदर से खाली होता है। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर। यानी हम नर्स्ट फिलामेंट्स को IR के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लोबर को। ग्लोबर में क्या होता है? ग्लोबर बना होता है सिलिकॉन कार्बाइड रोड से, जो एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं। उसका डायमीटर वो बनाते हैं 7 मिलीमीटर और लेंथ इसकी होती है 5 सेंटीमीटर। और जो ये रेडिएशन खारिज करते हैं उनमें से जो मैक्सिमम रेडिएशन जिसका वेव नंबर सबसे ज्यादा होता है वो होता है 5500 से लेकर 5000 तक। अब हम पढ़ते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर में जो डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो किस तरह काम करता है। डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक लाइट सोर्स होता है जो कि या फिर ग्लोबर हो सकता है या फिर नर्स्ट फिलामेंट हो सकता है। नर्स्ट फिलामेंट ऐसे IR रेडिएशन खारिज करता है जो ऐसे एक मिरर से गुजर के इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है। ये इन दोनों से मिरर से टकरा कर ये इस तरफ जाती है, इस रेफरेंस सेल की तरफ, और नीचे वाली जो होती है वो गुजरती है टेस्ट सैंपल में से। टेस्ट सैंपल हम कैसे, टेस्ट सेल जो है, सैंपल जो होता है ना टेस्ट सैंपल, उसे हम रखते हैं सेल में। ये सेल कैसे तैयार करता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी हम यही देखते हैं कि ये जो इंफ्रारेड लाइट सोर्स है ये इसमें से भी गुजरता है और इसमें से भी। लेकिन यहाँ पर जो मोटर है ना, मोटर ये इसके साथ जुड़ा होता है बीम चॉपर। ये ऐसे घूमता है ऐसे, और ये इस तरह बनाया गया है कि एक वक्त में सिर्फ या फिर सैंपल सेल में से जो रेडिएशन ट्रांसमिट हुई है उसे गुजरने देता है, या फिर ऐसा होता है कि ये मसलन अगर दूसरी डायरेक्शन में हो तो फिर ये वाला जो सैंपल है, ये जो रेडिएशन यहाँ पर से खारिज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जो रेफरेंस सेल है इसमें से जो रेडिएशन ट्रांसमिट होते हैं वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर में और फिर
स्लिट से गुजर कर ऐसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर पड़ती हैं। यानी डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक रेडिएशन मुंतकिल होती है और फिर जो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से टकराती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी ऐसे मोटर के साथ जुड़ा रहता है, ये ऐसे घूमता रहता है और ये रेडिएशन देखें कुछ जहाँ पर जा रही हैं, ये डिटेक्टर है, इसे थर्मोकपल भी कहते हैं। ये उन रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और देखता है कि अगर सैंपल है तो उसमें कौन सी रेडिएशन अब्जॉर्ब की है और कौन सी रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं की। जो रेडिएशन अब्जॉर्ब की हुई होंगी वो देखेगा, वो रेफरेंस सेल आएंगी, क्यों जो रेडिएशन सैंपल अब्जॉर्ब करेगा वो सैंपल में से आई होंगी, यानी सैंपल कुछ रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसकी वजह से अपने वाइब्रेशनल या फिर ट्रांसलेटरी मोशन को चेंज कर लेगा। जो रेफरेंस सेल होगा जिसे हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के तौर पर, वो रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो फिर हमें उसे पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों में रेफरेंस सेल में हम जो केमिकल पता होगा वो इसमें भी होगा सैंपल सेल में। डिटेक्टर फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है एम्पलीफायर फिर बाद में रिकॉर्डर के जरिए ऐसे स्पेक्ट्रम बना देता है, IR स्पेक्ट्रम। अभी हम देखते हैं कि सैंपल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सैंपल जो हम IR में इस्तेमाल कर सकते हैं वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड, सॉलिड और या फिर सोल्यूशन की फेज में भी हो सकता है। अब सैंपल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ना मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर ये सैंपल सेल है ना, इसमें जो सैंपल ये दरमियान है, आपको जो लाइन नजर आ रही है, यहाँ पर हम रखते हैं टेस्ट सैंपल और उसके जो साइडों पर ये ऐसे स्लाइड की तरह ये है सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम ब्रोमाइड की ऐसे ये प्लेट्स हैं या फिर ऐसे सेल्स स्लाइड्स जिसके दरमियान हम सैंपल रखते हैं। क्योंकि जो अगर सैंपल में मॉइस्चर होगा तो फिर सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड पर वो इफेक्ट करेगा और ऐसे हमारा स्पेक्ट्रम अच्छा नहीं बनेगा। अभी हम देखते हैं कि अगर मसलन हमने लिक्विड सैंपल को एनालाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे। लिक्विड सैंपल को अगर हमने उसके अंदर रखना है या फिर हम उसे नीट यानी अब प्योर लिक्विड रख सकते हैं या फिर हम रख सकते हैं सोल्यूशन की फेज में। जो नीट होता है उसमें उसको हम सिंपल बस सोडियम क्लोराइड के ऐसे प्लेट्स लेते हैं और उसके दरमियान रखकर हम उसे यहाँ पर रख देते हैं सैंपल सेल में। और जो दूसरा होता है सिर्फ सोडियम प्लेट्स, उसे हम यानी उसमें अब हमने सैंपल नहीं रखा वो जहाँ पर रख देते हैं रेफरेंस सेल में और इस तरह फिर स्पेक्ट्रम बनता है। हम देख लेते हैं कि इनके स्पेक्ट्रम जो दोनों से बनता है इनको कंपेयर करके हम पता चला देते हैं सच मटेरियल कौन सा है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन इस्तेमाल करें लिक्विड, मतलब हमारे पास कोई भी ऐसे है, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके हम किसी सोल्यूशन फेज में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम ऐसे उसका एनालाइज करेंगे। हम उसे मुख्तलिफ किसी सॉल्वेंट में हम उसे डिसॉल्व करेंगे, जैसे कि हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन या फिर किसी कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल करेंगे और फिर हम सोल्यूशन बनाएंगे उसका हम बेंजीन को, लेकिन जो रेफरेंस सेल होगा इसमें सिर्फ हम बेंजीन को रखेंगे या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो हमने सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। और सैंपल सेल में तो वो है सोल्यूशन है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालकर रखा है। तो इस तरह से यानी हम देखते हैं कि बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर खुद कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है तो हमें पता चल जाए कि हम जो यहाँ से हमारा असल टेस्ट सैंपल सेल है उसमें जो रेडिएशन खाड़ी उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम उससे कंपेयर करके पता चला सकते हैं उसकी असल रियल प्रॉपर्टीज। अगर सैंपल सॉलिड फेज में हो तो फिर हम उसे कैसे एनालाइज करेंगे, या फिर हम उसका मल्स बनाएंगे या फिर हम बनाएंगे अल्कली हैलाइड पैलेट्स। अब मल्स कैसे बनाएंगे, हम मल्स बनाएंगे कि हम 2 से 5 मिलीग्राम सॉलिड सैंपल लेंगे और उसे मूलिंग एजेंट के साथ हम पीस देंगे। अभी मैं मल्स का बता रहा हूँ। जो मलिंग एजेंट है उसमें हम या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं नोजोल जो है पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन, या फिर हम मल्स में जो मूलिक एजेंट है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं
फ्लोरोल्यूब ये क्या है? ये एक है पॉलीमर है, फ्लोरीनेट पॉलीमर है। इसको हम ऐसे पीसते हैं, फिर बाद में हम इसे सोडियम क्लोराइड प्लेट्स के दरमियान रखते हैं और फिर इससे हम स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड बीम में रखकर इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। या जो दूसरा है ना, इसमें है यानी अगर हमने सॉलिड सैंपल को अभी सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, इसलिए हम अल्कली हैलाइड पैलेट्स के तौर पर उसका देख सकते हैं। हम इसे पीसेंगे 1 से 2 मिलीग्राम जो सैंपल होगा ना सॉलिड, उसे हम पीसेंगे 100 मिलीग्राम पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ। इससे जो बनेगा, इससे हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर बाद में हम इन्हें ना बहुत इन पर ऐसे प्रेशराइज करेंगे। प्रेशर इन पर जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, 10,000 से लेकर 15,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये एक दूसरा है प्रेशर को मापने का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एटमॉस्फेयर 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। और इसे भी हम जब ये ऐसे बन जाएगा इसका सेल से, तो हम इसे IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के होल्डर में रखेंगे और इंफ्रारेड बीम इस पर डालेंगे और वो हमें फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा उससे हम जो कंपाउंड होगा या फिर कोई मॉलिक्यूल्स होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका हम एनालाइज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।